उत्तराखंड प्रीमियर लीग खत्म हो चुकी है और आज उत्तराखंड प्रीमियर लीग पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून वॉरियर्स के ओनर शैलेंद्र भदौरिया जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर लीग के आगाज से पहले बात हुई थी और अब लीग ओवर हो गई है, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कुछ मिस कर रहे हैं सर, ऐसा लग रहा है? देखिए, ऑब्वियसली जो हाई वोल्टेज एंटरटेनमेंट था दैट हैज कम टू एन एंड विद लॉट ऑफ लाइक मेमोरीज, और बहुत ही शानदार तरीके से लीग का समापन हुआ है। और जो मतलब अपेक्षाओं से बढ़कर लीग में जितनी भी टीमें खेली, 5 टीमें मेंस की और 3 टीमें वुमेन्स की, तो लीग में जो मैचेस हुए, जो कॉम्पिटिटिवनेस और क्रिकेट में जो एक एंथुजियाज्म चाहिए होता है कि अच्छे गेम हो, अच्छे स्कोर्स बने, वो चेज भी हो, तो वो सारा जो चीजें हैं वो हुई और बहुत ही अच्छी तरीके से कंडक्ट पूरा हुआ। प्रोसेसेस, सिस्टम्स बिल्कुल प्रॉपरली अच्छी तरीके से एज पर नॉर्म्स मेंटेन किए गए। तो इसलिए जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, CAU यानी एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, तो उन सबको बधाई। हम सब फ्रेंचाइजी ओनर्स की तरफ से, खास करके मेरी तरफ से, कि जिस तरीके से उन्होंने कंडक्ट कराया, जिस तरीके से फॉर्मेट में पूरे मैचेस हुए और एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिला सबको। और उत्तराखंड को के जो टैलेंटेड यंग प्लेयर्स हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन भी प्लेटफॉर्म पर, नेशनल प्लेटफॉर्म पर हुआ है। सर देहरादून वॉरियर्स के परफॉर्मेंस की हम बात करें तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, देहरादून वॉरियर्स की परफॉर्मेंस काफी अच्छी गई। भले क्लोज मैचेस रही, अलग विषय है कि फाइनल्स देहरादून वॉरियर्स ने नहीं खेला, लेकिन जो मैचेस हुए उनमें हाई स्कोर मैचेस गए। बहुत ही बहुत ही क्लोज नेक टू नेक फाइट हुआ और प्लेयर्स ने अपना अच्छा योगदान दिया। एक मैच में जरूर बरसात की वजह से वो लिमिटेड ओवर्स का 12 ओवर्स का हो गया और टॉस हारने की वजह से पहले खेलने में प्लेयर्स को कठिनाई हुई और आउटफील्ड काफी वेट थी, तो वो एक कंडीशंस थोड़े एक मैच में जरूर विपरीत रहे। अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा लीग रहा। बहुत अच्छी तरीके से देहरादून वॉरियर्स के जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उन्होंने परफॉर्म किया। यंग टैलेंट के रूप में कुछ यंग लड़के, संस्कार रावत, इन लोगों ने 73 और 80 स्कोर किया। और बॉलिंग में भी जो है वो, अगर हम लोग लीग मैचेस की बात करें तो सबसे ज्यादा विकेट देहरादून वॉरियर्स के दीपक कुमार ने लिए। कोई जब लीग मैचेस 4 मैचेस सबने खेले गए तो पर्पल कैप के लिए देहरादून वॉरियर के बॉलर ही उसके क्लेमेंट रहे। तो बहुत अच्छी बॉलिंग भी हुई, बैटिंग भी हुई और मुझे लगता है कि आने वाले सीजन्स में देहरादून वॉरियर और बेहतर करेगी और अच्छा करेगी और कप लिफ्ट करेगी। एज अ ओनर आप कितने सेटिस्फाइड हैं? पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड है। जो मैंने जैसा कहा कि जो अपेक्षाएं थी उससे बढ़कर ऑर्गेनाइजर ने, स्पार्क स्पोर्ट्स में जो मिस्टर राजीव खन्ना है, उन्होंने काफी अच्छी तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कराया। मिस्टर माहिम वर्मा जो CAU के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़कर इसमें पूरे एफर्ट्स डालकर इसको सक्सेसफुल लीग बनाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई और सबका कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन रहा। तो एज अ देहरादून वॉरियर के फ्रेंचाइजी ओनर के नाते मेरा मानना है कि जो अपेक्षाएं लीग से थी उससे ज्यादा बेटर डिलीवर की है ऑर्गेनाइजर्स। अच्छा, जब लीग चल रही थी तो टीम मीटिंग्स भी होती थी, टीम बॉन्डिंग भी होती थी, आप भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे। ठीक है, अब आपका अपना काम है, आप उसमें बिजी हो जाएंगे, लेकिन उस एक्सपीरियंस को मिस कर रहे होंगे? बिल्कुल है। देखिए, जैसा मेरा मानना है कि जो क्लोज मीटिंग्स हुई जिसमें कि मनोबल बढ़ाना प्लेयर्स का, कि हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन आप अपना मनोबल ऊंचा रखिए, अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करके दीजिए। बाकी क्रिकेट है, कभी आप जीतते हैं, कभी आप हारते हैं, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। अगले सीजन में मुझे लगता है कि नए जोश, नई ऊर्जा के साथ देहरादून वॉरियर उतरेगी और निश्चित रूप से जीतेगी और फाइनल्स भी खेलेगी और फाइनल जीतेगी। तो अगली बार की जो तैयारियां होंगी वो आपके हिसाब से कब शुरू होगी? जब लीग के आसपास ही, या अभी भी पीछे काम चलता रहेगा? देखिए, पीछे काम चलता रहेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू टैलेंट, जैसे कि सारे प्लेयर्स, जितनी भी टीमें खेली हैं, उनके प्लेयर्स के ऊपर बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया गया है। उस अध्ययन करके उनके स्टैट्स को स्टडी किया जाएगा और जब सीजन 2 के लिए प्लेयर ड्राफ्ट होगा, ऑक्शन होगा, जो भी प्रक्रिया अपनाती है
एसोसिएशन, तो उसके अंतर्गत जो प्लेयर्स, जो यंग टैलेंट, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स जिन्होंने लीग में पूरे सीजन 1 में परफॉर्म किया है, उनको आइडेंटिफाई करके एक मजबूत टीम बनाई जाएगी और उसके लिए निरंतर वर्क चालू रहेगा। मुझे लगता है कि इस बार सीजन भी शायद पहले होगा, आईपीएल के खत्म होने के बाद में प्रोबेबली सीजन 2 हो सकता है। अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ। जब मेरी आपसे पिछली बार बात हुई थी तो आपने कहा था देश में खेल को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, पीएम साहब भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो शैलेंद्र जी, अगर मान लीजिए देहरादून का कोई बच्चा है जो क्रिकेट अच्छा खेल रहा है लेकिन उसके पास क्रिकेट की फैसिलिटीज नहीं है, चाहे यूपी का कोई बच्चा है, वो आपसे संपर्क कर सकता है मदद के लिए? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। ये सिर्फ देहरादून वॉरियर एक यूपीएल तक सीमित नहीं है। जैसा कि कोई भी टैलेंटेड बच्चा, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, यदि वो किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का सपोर्ट, किसी भी प्रकार का असिस्टेंस चाहता है, तो देहरादून वॉरियर और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है महाराणा प्रताप ग्रुप, उसमें उसको निश्चित रूप से सपोर्ट मिलेगा। और यंग टैलेंट को नर्चर करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। लीग सीजन्स चलते रहेंगे, हम लोग एक्सपेंशन के रूप में फर्दर और भी स्टेट में जो स्टेट प्रीमियर लीग्स हो रही हैं उनमें कोशिश करेंगे कि वहां पर भी हमारी टीम खेले। लेकिन जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि यंग टैलेंट को सही प्लेटफॉर्म देना, वो उसका बेसिक जो है एजेंडा जो है वो यही है कि यंग टैलेंट को बढ़ाया जाए। और महाराणा प्रताप ग्रुप की अगर हम बात करें, आपके यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, एक पूरा प्रोसेस है आपका। तो जैसे कुछ बच्चे होते हैं क्रिकेट में होते हैं, पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, तो वो उनका भी स्वागत रहेगा आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में? बिल्कुल है। जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं और जिनको स्पोर्ट्स में खासकर की विशेष रुचि है, जो क्रिकेट को और स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा। यूनिवर्सिटी कैंपस में जैसे हमारे पास पूरी फैसिलिटीज है, कोर्ट्स हैं, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग प्रॉपर स्टेडियम फॉर्मेट का पूरा स्टेडियम एज पर जो नॉर्म्स हैं, जिस प्रकार से स्टेडियम के नॉर्म्स होते हैं आईपीएल के लिए या वनडे मैचेस के लिए, उस तरीके का स्टेडियम भी यूनिवर्सिटी में बनाया जाएगा जयपुर में, क्योंकि जयपुर में 100 एकड़ के कैंपस में बड़ा बृहद स्टेडियम बनाने का प्लान है। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में बच्चों को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा। और उनको अगर होगा तो हम अपनी जो लीग की टीम्स हैं, जो फ्रेंचाइजीज हैं, जिनको हम लोग आगे एक्सपेंड करेंगे, उनमें उन बच्चों को मौका देंगे। वो उन बच्चों को हम जब जज कर रहे हैं, उनको हम डेवलप कर रहे हैं, तो उनको वो प्लेटफॉर्म तो मिलना निश्चित ही है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे देहरादून वॉरियर के फैंस को? आप वैसे तो यूपी से आप आते हैं, कानपुर से आप आते हैं, कानपुर में टेस्ट मैच भी होने वाला है, तो कुछ कहना चाहेंगे सभी फैंस? देखिए, ओवरऑल देहरादून वॉरियर्स के फैंस के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि पूरी जोश और पूरी नई ऊर्जा के साथ और बेहतर प्रदर्शन के साथ देहरादून वॉरियर सीजन 2 के लिए तैयार है। सारे क्रिकेट प्रेमियों के लिए, जैसा भी कानपुर का बताया कि सबको पता है टेस्ट मैच होने वाला है, क्रिकेट प्रेमियों के लिए कानपुर में भी बहुत बड़ा अवसर है। बहुत दिनों बाद टेस्ट मैच होने जा रहा है, खुशी का विषय है। और क्रिकेट ऐसे ही बढ़ता जाए और ऐसे ही नए आयाम भारतीय क्रिकेट क्रिएट करे, और उसके लिए निश्चित रूप से बीसीसीआई के अधिकारी जो हैं, जय शाह जी, रॉजर बिन्नी और राजू शुक्ला जी, इनकी जितनी भी बढ़ाई की जाए कम है, क्योंकि इन्होंने ही स्टेट प्रीमियर लीग को ये प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर जिलों से निकलकर बच्चे स्टेट लेवल पर और फिर नेशनल डायस्पोरा पे खेलने का उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो एक पॉलिसी डिसीजन का बहुत बड़ा फैक्टर है, जिससे कि आने वाले भविष्य में क्रिकेट और क्रिकेट से जुड़े लोगों को एक नए आयाम क्रिएट करने का एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा और मौका भी। और इंडियन टीम जब सीरीज जीत जाएगी, कानपुर में दूसरा टेस्ट मैच खत्म होना है, तो ठग्गू के जो लड्डू हैं वो कौन भिजवाने वाला है? आपकी तरफ से आने वाला है, किसकी तरफ से आने वाला है? हम लोग की तरफ से भी आएंगे। सारे क्रिकेट प्रेमियों को जो है इस मैच में इंडिया जीतेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और सभी को एडवांस में बधाई भी है कि भारत जीतेगा और एक अच्छा गेम देखने को मिले। ये भी जरूरी है कि अच्छा गेम देखने को मिले, जीतेगा। और हमारी तरफ से मिठाइयाँ भी हैं और खुशियाँ भी हैं। सर, आपका हमसे बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।